लड़की उस आदमी से कैसे मोहब्बत करेगी जो उसकी बजाय उसकी अम्मा से करता हो? क्या आपने बड़ा महल वारिस मियां के नाम करवा दिया? बड़ा महल वारिस मियां का? मेरे पास 2 तलाकनामे हैं। अगर इन्हें मैं पेश कर दूं तो तुम तलाकशुदा और तुम्हारा कोई हक भी नहीं। बैंकिंग सर्विसेज में ग्रेड अलग होते हैं। मतलब कि फर्क होता है। तुम भी उसी स्कूल ऑफ थॉट के हो कि होना चाह रहे हो? मोहसिन, मैंने तुम्हें अब्बू जी को इसीलिए ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा था। तो फिर किस लिए कहा था? ताकि तुम उनकी मदद करो मुझे समझने में। कुछ न समझे खुदा करे कोई। आप तो उस ब्रीड की हैं जिस ब्रीड के खालिद हैं। ना मैं उसे समझ पाया ना आपको। आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रही हैं, अब ये दूसरी पहेली है क्या? तुम लोगों के पास दिल नहीं है। वो जो गंदा पानी होता है उसे खींचने वाला पंप है जो सीवेज प्लांट पर लगा होता है। मोहसिन, एसएसबी के इंटरव्यूज के लिए कोचिंग देते हैं, ऐसे किसी अच्छी इंस्टीट्यूट के बारे में तुम जानते हो? जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने वहाँ ट्रेनिंग ली थी, अब आर्मी में है। तो तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? आई वांट कोचिंग। हाँ, लेकिन तुमने तो एनसीसी की ट्रेनिंग ली है ना? मोहसिन, आफ्टर खालिद मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। जो चीज़ पाना चाहती हूँ उसकी ट्रेनिंग लूंगी एंड आई विल मेक श्योर दिस टाइम देयर इज नो फेलियर। मुझे ले चलोगे? तुम फ्री हो? नथिंग मच टू डू। ठीक है, तो मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम ठहरो। जी, आप मिस्टर खालिद? मीरा जी, आई। जी नमस्ते। क्षमा कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठिए। धन्यवाद। क्या पिएंगे आप? जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी। आपका फोन आया था, मैंने आपका ये नोट भी पढ़ लिया है। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपने क्षमा की सहायता की है, मेरी सहायता का भी प्रबंध कीजिए। प्रबंध? आपकी सहायता? जी, इस नोट में मैंने सब कुछ लिखा है। गौर साहब मेरा केस देख रहे हैं। क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करें जो इस बात का पता लगा सके कि मेरे पति कब मुस्लिम हुए और उसके कितने दिनों बाद उन्होंने शादी की। आप उनका कन्विक्शन कराना चाहती हैं? जी हाँ। मेरे माता पिता अब मेरे साथ नहीं हैं। चूंकि मैं एक हिंदू स्त्री हूँ, इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। क्षमा मेरा साथ देना चाहती है, लेकिन मैं उसे इसमें उलझाना नहीं चाहती। अच्छा करेंगी, क्योंकि जो कन्वर्जन करते हैं अफेक्टेड लोगों को बताते नहीं हैं। पूछताछ में झगड़े हो जाते हैं, तो उनका या आपका जाना ठीक नहीं होगा। उनका कन्वर्जन या निकाह कहाँ हुआ होगा? मुंबई में उनके बहुत से दोस्त हैं, ऐसा अनुमान है कि शायद वही हुआ हो। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं कुछ लोगों से पूछताछ कर लेता हूँ, फिर खबर कर दूंगा। धन्यवाद। आपके और क्षमा के बारे में जानती हूँ। क्षमा यहाँ आना चाहती थी, मैं ही उसे नहीं लेकर आई। आपने अच्छा किया, उनका नाम लेना ही मेरे लिए काफी है। एक बात और कहना चाहती हूँ। जी। मेरी तरह वो भी मुसीबत में है, उसका साथ मत छोड़िएगा। जो प्रिस्क्रिप्शन आप मेरे लिए लिख कर लाई हैं, वो मैंने अपने लिए बहुत पहले लिख लिया है। मैं आपकी भी मदद करूंगा और उनकी भी। ये मेरा वादा है, आपसे भी और अपने आप से भी। आज नहीं फोन आएगा मित्तल बाबू। माँ बेटी आपस में मिले हैं, उनकी बातें कहाँ खत्म होंगी। चल आ जाए दफ्तर।
हेलो। शांता बोल रही हूँ मैं। आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। नौकर खाना तो ठीक बना रहे हैं ना? हाँ बना ही रहे हैं, ना भी बनाए तो क्या कर सकते हैं। तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊं। अगर आप यहाँ होते तो देखते अपनी लाडली की शान। एयरपोर्ट पर ही लेने आ गई मुझे, आगे पीछे दफ्तर के लोग, सरकारी गाड़ियां। जी हाँ, रोज घुमाने ले जाती है मुझे। जानते कल वो मुझे एलिफेंटा केव दिखाने ले जा रही है, अपनी कस्टम की मोटर बोट में। बस मैं होंगी और वो, और तीसरा कोई नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे लिए अब दुनिया में है भी क्या, तुम और तुम्हारी बेटी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्ची तो कह रहा हूँ शांता, जवानी में मर्द जितने जुल्म ढाता है, उम्र ढल जाने पे औरत गिन गिन के बदले लेती है। खैर ये तो नीति है, इसमें क्या रोना। और बताओ, उससे मिली? किससे? अरे भाई वही जिससे तुम्हारी लड़की ने पसंद किया है। नरेंद्र की बात कर रहे हैं आप? हाँ जो भी नाम हो उसका। मैं तो इतना जानता हूँ कि उसने मेरे पार्टी के कैंडिडेट को हराया था, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा किया था। नरेंद्र इतना बुरा लड़का नहीं है जी, मैं उससे मिली थी। वो बता रहा था कि बड़े खानदान का लड़का है, 2-2 मकान हैं उसके। हेलो, बंद कर दिया। शायद मेरी कोई बात किसी को आजकल अच्छी नहीं लगती। नहीं आएगा। चले भाई। माता जी मैंने आपसे झूठ कहा था। क्या? यही कि हमारे 2 मकान हैं। हमारे 2 मकान थे। पिताजी का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए जो बड़ा मकान है वो तो गिरवे पड़ा है, जो कि बहुत जल्द बिक जाएगा। बस एक छोटा मकान बचा है और कुछ नहीं है। ये बात अमिता जानती है? जी हाँ। कल रात अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको भी सब कुछ सच सच बता दूं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अगर अभी नहीं बताया तो शादी के बाद तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, और फिर जब भी आप मुझे देखेंगी मैं आपकी नजरों में झूठे की तरह खटकूंगा। और अब बताने से? अब बताने से ये तो हुआ कि शादी के बाद आप चाहे अमिता को कुछ भी सुनाए, लेकिन ये नहीं कह पाएंगी कि तुम्हें नरेंद्र ने बताया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं बताया। मुझे तो उसने धोखे में रखा। माता जी कल मैंने आपकी आंखों में देख लिया था कि मैं आपको पसंद नहीं हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों अपनी असलियत छुपाऊं, क्यों आपकी नजरों में ऊंचा बनने की कोशिश करूं। क्यों ना मैं आपको अपना आखिरी दोष भी बता दूं कि मैं खाते पीते घर का नहीं हूं। चलता माँ जी। कौन सी बोतल लगाई है नर्स? दूसरी मैंने अभी लगाई है। जिस पेशेंट के लिए खून दिया गया है उसका नाम क्या है? वारिस अली। ओके, रसीद और डोनेटिंग कार्ड लेती है ना नर्स? ओके ठीक है। इसके बाद अगर खून देने के लिए बेगम शमा हशमत अली आ जाएं तो उनसे खून मत लीजिएगा, कहिएगा कि इस बार मैंने दे दिया है, अगली बार वो दे दें। कौन है? अरे दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जाओ। आ जाओ। अस्पताल चलने के लिए तैयार हैं आप कहीं की तकलीफ करे वकील साहब? शमा बीबी तो मेरे को ले जा रहे हैं अपने साथ। अब उनके पैर का प्लास्टर भी सूख गया ना। अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से अब दर्द बिल्कुल कम हो गया। नहीं, बात दर्द की नहीं है, वारिस मियां को खून चढ़ाया जाएगा, इसलिए एक आदमी का होना जरूरी है,
किसी चीज की जरूरत हो तो भाग दौड़ कर सके। लीजिए, यखनी तो तैयार हो गई। आदाब। अरे आदाब छोटे वकील साहब, कैसे आप? बस दुआ है आपकी। तैयार है, मैं आ गया हूँ। अच्छा शमा, बेटा बाहर आओ, यखनी बनाइए उसके लिए, खून देना है ना उसे। जी इसकी तो जरूरत नहीं है, मैं खून दे चुका हूँ। क्यों दिया आपने? जी इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप समझेंगी नहीं। देखिए आप इन्हें समझा दीजिए कि ये अपने पढ़ने से काम रखें और इम्तिहान दे दें। एक बार ये वकील बन गई तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि जो उल्टा मैंने किया है उसे ये सीधा कर लेंगी। इसलिए जब तक इम्तिहान नहीं हो जाते और पैर ठीक नहीं हो जाते, ये वारिस मियाँ की परवाह मुझ पर छोड़ दें, फिर जो चाहे करें। लेकिन मैं खून दे सकती हूँ, जितना भी हो, 4 घंटे में फिर बन जाता है। जी मुझे मालूम है, तभी मैं आज नहीं कॉलेज के दिनों से देता आया हूँ। ये मेरा ब्लड डोनेशन कार्ड है, इसलिए ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मगर वारिस मियाँ के लिए मुझे खून देना था। तो दीजिए ना, उन्हीं के लिए क्यों, सियाचिन ग्लेशियर में सिपाहियों के लिए दे दीजिए, एक्सीडेंट के मरीजों के लिए दे दीजिए जिनका यहाँ कोई नहीं होता। मुल्क को खून चाहिए, डोनर्स नहीं है। बीबी, एक जमाना हुआ मैं तुम्हारे से कुछ कहना बोलना बंद कर दिया, मगर आज बोलना पड़ा। कोई शख्स वक्त पे प्यासे की प्यास बुझाया तो उसी वक्त पानी लेके उसके घर को जाके पानी वापस करके उसकी हतक करते। नहीं करते। तुम इनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते तो मत करो, हमको तो करने दो, हम अदा करेंगे इनका शुक्रिया, समझे? बात ना कर रहे हैं। देखो बेटा, इनके हाथों बुरा हुआ लेकिन अनजाने में हुआ, लेकिन अब जो वो कर रहे हैं ना, जानबूझ के कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, समझी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितना वक्त लगेगा मैं नहीं जानता, लेकिन देर हो जाएगी। चलिए मैं बाहर खड़ा हूं। अम्मी, अम्मी मैं जा रही हूँ। अब कहाँ जल्दी? अपने टेस्ट कराने। कौन से टेस्ट कराने? जो मेडिकल बोर्ड वाले करेंगे। तो तू खुद क्यों जा रही है वो टेस्ट कराने? इसलिए अम्मी के पास होने के बाद मैं नहीं चाहती कि मेडिकल बोर्ड वाले मुझे फेल कर दे। अगर कोई खराबी हुई तो ट्रीटमेंट तो ठीक कर लूंगी ना। जब इतनी चौकस है तो वहाँ क्या हुआ था तुझे? अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ था, बीमारी खालिद को थी और काफी पुरानी क्रॉनिक थी। मैं बस ये नहीं देख पाई थी कि उसका इलाज मैं नहीं कोई और है। अगर इतनी समझदार है तो क्यों जा रही है एयरफोर्स में मरने? जाऊं? ये क्या है? कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की कि इंटरव्यू में पास हो जाऊं। टेस्ट देने जा रही हूँ ताकि मेडिकल में पास हो जाऊं। आपकी बेटी इस बार फेल नहीं होगी अम्मी। जाऊं? जा। अब आपकी नहीं सुनूंगा अम्मी, उठिए और चलिए। क्या हुआ? अम्मी बुखार नहीं उतर रहा, इसलिए आपके वो टेस्ट कराने जो डॉक्टर कह कर गए। कल तक रुकते हैं बेटे। बिल्कुल नहीं, अब्बू जी भी यही करते थे, बीमारी दबाते थे, इलाज टालते थे। मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। आप यहाँ बुखार में भूनती रहेंगी और मैं बाहर परेशान रहूंगा। तू क्यों परेशान होता है? तेरा दोस्त मोहसिन शादी कर रहा है, तू भी कर ले। मेरी परवाह करने वाला कोई तो आएगा। आपने फिर वही बात निकाली है। खालिद, तुम बहुत अच्छे हो, समझदार हो। तेरे अब्बू यहाँ नहीं रहते थे तो तू मेरी सारी बातें मान लेता था। अब क्या हो गया है? देख बेटे, मैं कहती नहीं हूँ, पर जब से तेरे अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, टूट चुकी हूँ। मुझे साथ और सहारा देने वाला कोई ला दे। इनकार मत कर। अम्मी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, वक्त इनकार कर रहा है। और आप उठिए और चलिए, वरना टेस्ट का वक्त भी निकल जाएगा। चलिए। चलो।
क्या कहा? इस बार तो मेरा मत है कि मिस्टर खालिद ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। क्यों? कैसे नहीं कहा? बार बार कहना कि अस्पताल मैं न जाऊं, वो जाए, अम्मी अब्बू जाए, सब जाए, मैं न जाऊं। क्यों? मैं कुछ नहीं। इस बार में फैसला करने वाला वो कौन हो गया? बात उसकी नहीं, बात तुम्हारी है। तुम्हें उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो अच्छी बात ही क्यों ना करे। क्या अच्छा करे? कुछ भी। जब वारिस को लेकर अस्पताल से आई थी तो कितनी बेहाल हो रही थी, विषिक्त सी लग रही थी। यही बात मिस्टर खालिद ने तुमसे कही तो तुम्हें बुरा लग गया। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें वारिस की ओर ध्यान देना है, पर अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो तुम फेल हो जाओगी, तुम्हारा साल बेकार हो जाएगा। यही बात मिस्टर खालिद ने कह दी तो तुम्हें बुरा लग गया। ये क्या बात हुई? मुझे इस बारे में बुरा नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ? ये कोई बात हुई कि अस्पताल से खून देकर भूखा घर आए और खाना मना कर दे, मेरा काम करे और चाय भी न पिए, कहे कि इन्हें पिला दो। जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो अपना काम करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। इस बात का इंतजार नहीं करते कि वो बैठें और आप उनकी तारीफ करें, चाय पीने, खाना खाने के बहाने आपके निकट आने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से तो उन्होंने तुम्हारा मान रखा है और अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश की है। तुम चाय पिलाकर अगर अपना एहसान उतारने की कोशिश कर रही हो तो वो गलत है, ऐसा होता नहीं। और अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो मैं क्या कह सकती हूँ? जो लोग